जय श्री माता जी। सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से आज मैं स्वप्निल धाड़े आप सभी भाई बहनों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। 15 जुलाई के सत्र में हमने देखा, अनुभव किया आत्म साक्षात्कार जो हमें सहयोग की संस्थापिका परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने दिया था। उसके बाद 16 तारीख को हमने कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन कैसे लेते हैं, जिसे हम सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं, घर पर ध्यान करने की विधि क्या है, ये हमने सीखी है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग सुबह शाम ध्यान आपने शुरू कर दिया होगा। अगर अभी भी आपने ये शुरू नहीं किया है तो हम पुनः आपसे हृदय से विनती करते हैं कि सुबह शाम खुद के लिए 10-15 मिनट निकालिए और उस प्रक्रिया को आप फॉलो कीजिए, उस प्रक्रिया के अनुसार ध्यान कीजिए। आपको तुरंत इसके फायदे जो है, आपके अंदर के बदलाव महसूस होने लगेंगे। आपको ध्यान से जुड़ी हुई कोई भी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमारे निशुल्क ध्यान की जो टोल फ्री नंबर है उस पे संपर्क करें 1800-30-700-800। ध्यान की तो प्रक्रिया अभी हमने सीख ली, लेकिन ये ध्यान की प्रक्रिया करने के लिए हमें मदद किसकी होती है? हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई 3 नाड़ियां और 7 चक्र। ये 3 नाड़ियां और 7 चक्र जब तक शुद्ध नहीं होते हमारे अंदर से ये चैतन्य नहीं बहेगा। श्री माता जी निर्मला देवी जी ने कहा है कि कुंडलिनी जागरण के बाद हमारे अंदर से चैतन्य प्रवाही होता है। तो ये अनुभूति का शास्त्र है। तो सहयोगा इज अ कॉग्निटिव साइंस। हम इसे अनुभव कर सकते। चैतन्य बहता कहां से? दोनों हाथों से, तालु भाग से। ये वायु का स्वरूप है। और आता कैसे है कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी में पोटेंशियल फॉर्म में स्थितिज ऊर्जा जो है, ये हमारी कुंडलिनी माता, ये जब रीढ़ मार्ग से ऊर्ध्व गति से सुषुम्ना मार्ग से जब ऊपर आती है, तालु भाग से बाहर पड़ती है, तो इसका मिलन होता है परमेश्वर की शक्ति से, डिवाइन एनर्जी से। तो सहयोग का मतलब ही इतना सरल है कि सह यानी हमारे साथ, ज यानी जन्म से साथ, इस शक्ति का योग यानी मिलन होना। तो इसीलिए सहयोग कहा जाता है कि जन्म से जो साथ हमारे शक्ति है, इसका परमात्मा की शक्ति से मिलन होना, योग होना, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को कुंडलिनी जागृति कहते हैं। लेकिन अभी हम ये चैतन्य बढ़ा कैसे सकते हैं? तो आज ये चैतन्य बढ़ाने हेतु बड़ी सरल प्रक्रिया है जो तीनों नाड़ियां और 7 चक्रों को शुद्ध करने के लिए मदद करती है। हमारे कपड़ों के ऊपर कई गंदगी हो गई, हमारा कोई मशीन खराब हो गया, कोई भी चीज खराब हो गई तो हम उसे साफ कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर की जो चक्र नाड़ी है, इसमें अगर खराबी आ गई तो हमारे अंदर डर बैठ गया, हमारे अंदर भय बैठ गया, हमारे अंदर चिंताएं बैठ गई। इससे क्या होगा? ये तो हमारे अंदर दोष बन के बैठ जाएंगे। हमारे अंदर हर वक्त भविष्य की चिंता आने लगी, हमारे अंदर निराशा आने लगी। तो ये जो दोष है, ये जाते कैसे हैं? कभी कभी हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इस दोष को निकालने के लिए एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो है जल पैर प्रक्रिया। तो आज अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि घर पर जल पैर प्रक्रिया कैसे की जाती है। सबसे पहले जल पैर प्रक्रिया देख लीजिए। अगर आपके पास अभी भी घर पे कोई एल्यूमिनियम की टब है तो उसमें पानी डाल के, खड़ा नमक डाल के आप टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाइए। तो देखते हैं जल पैर प्रक्रिया, और उसके बाद समझेंगे जल पैर प्रक्रिया से होने वाले हर व्यक्ति को अनेक लाभ। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में नए साधकों के लिए आज परम पूज्य श्री माता जी ने बताई हुई नमक पानी उपचार पद्धति हम देखने जा रहे हैं। ये उपचार पद्धति में जो सामग्री लगती है वो हम प्रथम देखते हैं। सबसे पहले एक धातु का टब होना जरूरी है और जिसमें ठंडा पानी रखा हुआ है। हमारे दोनों टखनों डूबने चाहिए, इतना ही पानी लेना है।
फिर 1 लोटा पानी जो पैर धोने के लिए रखा है और 1 कपड़ा पैर बाहर निकालने के बाद पोंछने के लिए और साथ में खड़ा नमक। ये सारी विधि परम पूज्य श्री माताजी की प्रतिमा के सामने एक दिया लगा के करनी होती है। नए साधकों के पास शायद प्रतिमा नहीं होगी, लेकिन कम से कम आप दिया तो जरूर लगा सकते हैं और प्रतिमा को आपके मोबाइल पे या टीवी पे देख सकते हैं। तो ये विधि करने के पहले हमको प्रथम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेना होता है, तो वो पहली विधि कर लेते हैं। उससे भी पहले आपको एक बार माँ से विनती करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके ये विधि हमसे करवा लीजिए और हमारे अंदर का असंतुलन और दोष इस नमक पानी में निकल जाए ताकि हमारी शक्ति जागृत होए। यही आपके चरणों में नम्र प्रार्थना। अब पहले हम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। ये हुआ 1, अब 2 बार बांध दिया और फिर 3 बार। अब 7 बार बंधन लेना है, लेफ्ट से लेके राइट, राइट से लेके लेफ्ट। ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7 बार। अब हम ये जो नमक है, खड़ा नमक, 3 मुट्ठी खड़ा नमक हम इस पानी में डालेंगे। अब ये पानी को बंधन देना जरूरी है। इसके लिए आपको बायां हाथ परम पूज्य श्री माता जी की ओर करना है और दाएं हाथ से आपको पानी के ऊपर ही 7 बार घुमाना है। ये हो गया बंधन दे दिया, ताकि आपके हाथ का परम चैतन्य उसमें जाए और उसके अंदर की शक्ति जागृत होए। अभी धीरे धीरे ये दोनों पैर हम उस पानी में डुबाएंगे। दोनों हाथ परम पूज्य श्री माता जी की ओर। एक जरूरी सूचना इसमें ऐसी है कि ये उपचार पद्धति करते वक्त आपको आंख खुली रखनी है। अब सबसे पहले जो आपको संतुलन सिखाया गया वो आपको पहले करना है। तो आपका जो दाहिना हाथ है वो जमीन की ओर और बायां हाथ परम पूज्य श्री माता जी की ओर। और इसमें आप जैसे संतुलन करना है कि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरे बाएं साइड के सारे दोष भूमि तत्व में निकल जाए। संतुलन ये साइड का होने के बाद फिर आपको दूसरे साइड का संतुलन करना है। बायां हाथ आकाश की ओर और दाहिना हाथ परम पूज्य श्री माता जी की ओर। और रिक्वेस्ट करना है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरे दाहिने हाथ के सारे दोष आकाश तत्व में निकल जाए। और फिर इस अवस्था में थोड़ी देर बैठना है। ये दोनों होने के बाद फिर आपके दोनों हथेली उंगलियों में और उंगलियों के सिरों पे कुछ महसूस होता है क्या, वो आपको देखना है। और साथ में ही आप आपका तालू पे हाथ रख के, दाहिना हाथ तालू पे रख के दबा के घुमा सकते हैं, ताकि हमारा चित्त या हथेली पे और तालू पे जो महसूस होता है उसकी ओर रहे। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकना है। और एक काम कर सकते हैं आप, जैसे कि आपका ये जो दाहिना हाथ है उससे आप धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं हर एक चक्र के सामने। जैसे कि आपको पहले ही जो चक्र बताए थे उस चक्रों पे, जैसे कि पहला मूलाधार ऐसे घुमाना है और धीरे से उसको फेंक देना है। वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है, असंतुलन है। फिर स्वादिष्ठान, नाभि, ऐसा एक एक चक्र करके आप तालू तक आ सकते हैं। और फिर ये क्लियरेंस होने के बाद आपको थोड़ी देर इसमें ध्यान करना है आंख खोल के।
ये पूरी विधि ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मिनट की है और ये विधि होने के बाद ध्यान करना होता है। तो ये सारा विधि होने के बाद फिर आप परम पूज्य श्री माता जी को वंदन करें और फिर जो लोटे में पानी दिया है वो पानी से आप आपके पैर धोएं और फिर आपका पैर कपड़ों पे रखें। ये होने के बाद आपको वो जो पानी है उसको वापस 7 बार बंधन देना है और वो पानी को वापस हाथ नहीं लगाना है। ये पानी को फिर इसको हम शौचालय में इसको फेंक देना है। फिर हमारी शक्ति को चढ़ा के बंधन देना है। और फिर श्री माता जी से विनती करिए कि परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमारे से नमक पानी ट्रीटमेंट करा के लिए हमारे अंदर के दोष बाधाएं निकाल दी, इसलिए माँ हम आपके आभारी हैं। अब इसके बाद ये पानी को फेंकने के बाद आपको थोड़ी देर ध्यान करना है, क्योंकि ये उपचार पद्धति हो गई, इससे शुद्धि हो गई, लेकिन अभी ध्यान बहुत अच्छी तरह से भी होता है और करना भी जरूरी है। और फिर इस अवस्था में आप ध्यान कर सकते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अभी हमने देखी जल पैर प्रक्रिया की विधि, बहुत ही आसान प्रक्रिया लेकिन पूर्णतः शास्त्रीय साइंटिफिक प्रोसेस। तो इसके हम शास्त्रीय अर्थ, साइंटिफिक मीनिंग ऑफ फुट सोकिंग ट्रीटमेंट, ये समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर विश्वजीत जी, कृपया जल पैर प्रक्रिया के पीछे का शास्त्र हम सभी दर्शकों को, साधकों को आप समझाएं। जय श्री माता जी। अभी जो हमने नमक पानी की प्रक्रिया देखी, इसका बहुत साइंटिफिक और आध्यात्मिक अर्थ है। अभी हम जब ध्यान शुरू करते हैं तब हम साधक बनना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा है पहले के जो ऋषि मुनि थे, सारे जो ध्यान करने वाले संत लोग थे, ये सभी लोग सुबह या शाम जरूर कहीं पे नदी पे, समुंदर में इतना घुटना या घुटने के नीचे नदी में या समुंदर में खड़े रहते थे डुबा के, बराबर है। क्यों ऐसा करते थे? तो पंचो महाभूतों का जो ये तत्व है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, वो संतुलन रखने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। आपने गगनगिरी महाराज जी का उदाहरण सुना है, नाम सुना है? उन्होंने भी जो भी तपस्या की है वो भी पानी में डुबा के, पैरों को डुबा के की है। तो इसका भी साइंटिफिक अर्थ क्या है? इसमें हमने नमक डाला है। नमक का केमिकल कॉम्पोजिशन उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और उसकी परिभाषा है Na+Cl-। प्लस और माइनस, घन और ऋण, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस उसमें होते हैं, आयोनाइजेशन जिससे होता है। और नमक में एक खासियत ऐसी है, वो नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन जो होता है, खड्डे में अर्थिंग करने के लिए वो नमक छिड़कता है भूमि माता में, है ना, उस अर्थिंग प्लेट पे, ताकि वो शॉर्ट सर्किट होने से वो बच जाता है। वैसे ही जैसे हम अभी ध्यान शुरू करते हैं, हमारी शक्ति जागृत होती है, हमारे अंदर के इतने सालों से असंतुलन, जो भी दोष चक्रों में, हमारे मन में, शरीर में बचे हुए, उनको अर्थिंग करना जरूरी है रोज के रोज। तो इसीलिए ये नमक पानी प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपने देखा है, कोई छोटा बच्चा रोता होगा तो उसकी माँ या दादी माँ क्या करती थी? ऐसे हाथ में नमक लेती थी और ऐसे ऐसे 7 बार करके उसे फेंकती थी। हमें पता ही नहीं चलता था कि ये ऐसा क्यों करती होगी, क्या है इसमें साइंटिफिक।
तो उसके बाद में बच्चा भी शांत होता था। तो इसी में यही प्रक्रिया है कि हम जब शक्ति हमारी जागृत होती है, हमारे बाजू में जो चक्र का और शक्ति का जो वलय है, वो जो वलय है, एनर्जी का फील्ड है, वो जब असंतुलन हो जाता था और जैसे ही नमक आप लाते थे नजदीक, तो वो नेगेटिव एनर्जी खींची जाती थी और फिर वापस मेरा ये सर्किट एस्टेब्लिश होता था एनर्जी का और मैं बैलेंस में आता था। तो यही प्रक्रिया पहले बताई चुकी है। और एक इंपॉर्टेंट, आप जब नमक पानी में बैठते हैं, समझो ठंडा नमक पानी लिया और जब नमक पानी प्रक्रिया होने के बाद आप पैर धोने के लिए वापस दूसरा पानी लेते हैं, वो पानी ज्यादा ठंडा लगता है। क्यों ऐसे? क्योंकि वो पानी गर्म हो चुका है। वो गर्म क्यों हुआ? आपके अंदर की उष्णता निकल गई, उसमें वो पानी गर्म हो गया। फिजिक्स का लॉ है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसी में हमारी जो अनावश्यक हीट है, असंतुलन है, वो उसमें निकल जाता है। और एक इंपॉर्टेंट आप देखोगे कि हमारे शरीर में हमारा जो ब्लड है, उसकी टेस्ट भी नमकीन है, उसमें सॉल्ट ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड। सिर्फ सोडियम नहीं, आप देखो आयन हो, यानी हीमोग्लोबिन आयन देखोगे तो आयन का फॉर्मूला क्या है? Fe++। हम मल्टीविटामिन लेते हैं, उसमें जिंक होता है Zn++। सब प्लस माइनस का पूरा कॉम्बिनेशन, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, सारा पीरियोडिक टेबल का सारा फॉर्मुलेशन ये रेड कलर का ब्लड है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो जब हम नमक पानी के इसमें हम नमक के पानी में पैर डुबाते हैं, वो नमक पानी का स्पर्श हमारे पैरों के जब स्किन को होता है, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर का पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का जो इम्बैलेंस है वो ठीक होना शुरू हो जाता है और पूरा नेगेटिव निकाल के हम संतुलन में आना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट एक जो साइंटिफिक प्रयोग जो हम सब लोग जब हम 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में थे, केमिस्ट्री के लैब में, रसायन शास्त्र के लैब में, हम एक कटोरी लेते थे जिसमें हम नमक पानी भरते थे कांच के कटोरी में और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डुबाते थे और फिर उसको 2 हम वायर लगाते थे और बीच में से बल्ब लगता था। कैसे? नमक पानी में वो इलेक्ट्रोड डुबाने के बाद जो कुछ सर्किट एस्टेब्लिश होके शक्ति यानी करंट बहता था और बल्ब लगता था। इसी में भी वही प्रक्रिया है। 2 पैर मानो आप 2 इलेक्ट्रोड्स है, 2 वायर जिसको लगाए, यानी उसे आप ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को समझ लीजिए। और जैसे उसको हम डुबाते हैं, नेगेटिव एनर्जी नीचे जाता है, हमारी शक्ति जागृत होके उसका फ्लो हमारे तालू की ओर आता है और बल्ब लगता है, यानी हमें तालू में से वो अनुभूति आना शुरू हो जाती है। और महाराष्ट्र में आपको पता है, मार्गशीर्ष नाम का एक महीना होता है जो काफी आध्यात्मिक महीना होता है। तो मार्गशीर्ष का आप अर्थ देखोगे, मार्गशीर्ष सर की ओर जाने वाला मार्ग, जिसमें हमारी शक्ति तालु की ओर जाती है। वही मार्गशीर्ष तो हम इस नमक पानी के द्वारा शक्ति का और आत्म साक्षात्कार द्वारा मध्य मार्ग से ये शक्ति सर की ओर यानी शीर्ष की ओर जाती है। इसे ही अध्यात्म कहा है। तो इतने सारे साइंटिफिक उसके नमक पानी के रीजंस है। अभी ये नमक पानी करने के बाद फायदा क्या होता है? शारीरिक लेवल पे आप देखोगे तो आपका ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों का असंतुलन के कारण शारीरिक मानसिक ये जो असंतुलन हमारे में तैयार होता है, ये धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। शरीर में हल्कापन आ जाता है, कम समय में अच्छा ध्यान भी होना शुरू हो जाता है और नेगेटिव निकलने के कारण, पॉजिटिविटी बढ़ने के कारण, आप में ऊर्जा बढ़ने के कारण आप कम समय में ज्यादा फ्रेश लगना शुरू हो जाते हैं, उत्साही हो जाते हैं, आपके शरीर मन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। डिप्रेसिव आदमी होगा तो वो वापस बैलेंस में आ जाता है, एग्रेसिव होगा तो वो भी शांत हो जाता है। और जैसे ही ये संतुलन आना शुरू होता है, ऑटोमेटिक, चाहे बच्चे की पढ़ाई में हो, स्ट्रेस लेवल पे हो, आपके व्याधि में कोई परेशानी है तो आपके व्याधि को 10 दिन ठीक होने में टाइम लगता होगा, लेकिन नमक पानी किया आपने तो 2 दिन कम लगेंगे, जल्दी ठीक हो जाओगे आप। ऐसे बहुत सारे फायदे इस नमक पानी के द्वारा परम पूज्य श्री माता जी ने हम सबको ये अनमोल ऐसा देन दिया है सहयोग के द्वारा।
तो मैं श्री माता जी के आभार मानता हूँ। डॉक्टर जय श्री माता साहब, जी। हमने ये सुना है कि जिनको नींद की समस्या होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि गहरी नींद न आना, कभी कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही नींद आ जाती है, या आजकल तो नींद न आने की समस्या बहुत है, तो ये जलपैर प्रक्रिया का उससे कुछ फायदा होता है? नींद से जुड़ा हुआ कुछ फायदा है? बहुत अच्छा फायदा होता है। नमक पानी ट्रीटमेंट करने के बाद संतुलन जैसे ही आना शुरू हो जाता है, आदमी रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और निश्चित ही उसको बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। तो इसी से जुड़े हुए कुछ नए साधकों के सवाल 5 बजे जो अपना सत्र होता है लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर हमेशा पूछते हैं, तो वो कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बताएं, जलपैर प्रक्रिया कितनी देर तक करनी है? ज्यादा से ज्यादा 8 से लेके 10 मिनट तक, इतनी ही उसकी क्षमता भी होती है और उतना ही जरूरी है। तो ये 8-10 मिनट हमने जब जलपैर प्रक्रिया कर लेते हैं, उसके बाद ये पानी तो डॉक्टर साहब टॉयलेट में फेंकना जरूरी होता है? हाँ, क्योंकि वो एक बार अर्थिंग होने के बाद सारी नेगेटिव एनर्जी उतरने के बाद वो पानी को हाथ भी नहीं लगाना है और उसको टॉयलेट में ही फेंकना ठीक रहता है, किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए। दिन में कितनी बार जलपैर प्रक्रिया डॉक्टर साहब करनी चाहिए? मैक्सिमम 2 बार सफिशिएंट है, सुबह एक बार और शाम का तो पक्का ही करना है, रात को सोने के पहले या शाम के वक्त, ताकि दिन भर का सारा जो कुछ असंतुलन है वो निकाल के ही आपको सोना है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का आजकल ऑफिस का जो शेड्यूल होता है काफी टाइट होता है, बहुत बिजी रहते हैं, घर पर आते ही उनको देर रात हो जाती है, तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? आने के बाद नमक पानी करना है या सोने से पहले? इसके लिए कोई समय की पाबंदी है? वैसे समय की पाबंदी नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। आप आते ही तुरंत आपके पास टाइम है तो आप जरूर प्रथम कर लीजिए, या फिर आराम से सोने के पहले नमक पानी करिए और उसके बाद फिर जरूर थोड़ी देर ध्यान करके संतुलन और बंधन लेके ही सोइए। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग ये भी पूछते हैं कि जलपैर प्रक्रिया में जो पानी इस्तेमाल करते हैं, क्या ये ठंडा होना चाहिए या इसे गर्म करके इस्तेमाल करें? अभी तो बारिश का भी मौसम है, तो पानी का टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? कौन सा पानी इस्तेमाल करना है? जैसे कि जिन्हें जिन्हें ऐसे लगता है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे दुख के विचार आते हैं, जो कुछ हो चुका है उसकी याद आती है, ऐसे लोगों ने गर्म या गुनगुना पानी लेना है। और जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत राइट साइडेड हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, गर्मी बहुत है शरीर में, उन्होंने ठंडा पानी या ठंडे पानी में बर्फ भी डालना जरूरी है, चाहे वो बाहर बारिश का सीजन हो या ना हो। तो मेन अंदर का जो सीजन है वो देखना जरूरी है, आप लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है। अर्थात वात के पेशेंट है, घुटनों दर्द है, बाहर बारिश भी है और ठंडा भी है, तो जरूर गुनगुना या गर्म पानी लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आप नॉर्मल टैप वाटर इस्तेमाल कीजिए या हल्का सा गर्म पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बार डॉक्टर साहब लोग ये सवाल करते हैं कि अभी खड़ा नमक लॉकडाउन में अवेलेबल नहीं है, तो ये खड़ा नमक आवश्यक है या खड़े नमक के बजाय कुछ दिनों तक हम नॉर्मल खाने पीने में जो नमक इस्तेमाल करते वो भी चल जाएगा? इस लॉकडाउन में पीरियड में आपके पास जो अवेलेबल है, जो आपका खाने का नमक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा या तो आप तुरंत खड़ा नमक लेके आइए, क्योंकि उसमें जो आयोनाइजेशन और उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी है। लेकिन इमरजेंसी के लिए आपका घर का नमक आप यूज कर सकते हैं। ये जो टब हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब, कि एल्यूमिनियम का या स्टील का वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बार ये तकलीफ आती है कि प्लास्टिक के बकेट होती है या प्लास्टिक का टब होता है, तो क्या ये चल सकता है? खास करके एल्यूमिनियम का ही चलाना है। मेटल का श्री माता जी ने बोला है, बिकॉज मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे अंदर की ऊर्जा संतुलन में लाने के लिए और नेगेटिव एब्जॉर्ब होने के लिए मेटल का जरूरी है। लेकिन अभी लॉकडाउन के समय में या इमरजेंसी में आपके पास वो नहीं हो तो प्लास्टिक का आप जरूर कीजिए अभी के इस असंतुलित पीरियड में। बाद में आप जैसे आपको फुर्सत मिलती है आप मेटल का जरूर खरीदिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये जलपैर प्रक्रिया के बारे में इतनी सुंदर सी आज आपने हमें जानकारी दी, साथ ही साथ जो बेसिक सवाल है उनके भी आपने जवाब दिए।
अगर आपको जल पर प्रक्रिया सीखनी है तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7447441505, इस पे आपके व्हाट्सएप नंबर से WATER वाटर ये शब्द व्हाट्सएप कीजिए। मराठी और हिंदी में जल पर प्रक्रिया के यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो सहयोगा सीखने के लिए जो वीडियो उसमें दिए हैं फुटसोक इन हिंदी, ये वीडियो आपको वहां पे भी आपको दिखने के लिए मिलेगा। और पिछले 2 महीने में 1 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को प्राप्त करें या आज जो आपने प्रक्रिया देखी है उसका अवलंबन कीजिए, फुटसोक कीजिए, चक्रों की शुद्धि कीजिए और अधिक परम चैतन्य पाइए। इतनी सुंदर जानकारी हमने आज जलपैर प्रक्रिया के बारे में हासिल की। अगर जलपैर प्रक्रिया से हमारे 80% से भी समस्याएं इतनी आसानी से अगर इसका उपाय निकलता है तो हमें जलपैर प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए। ये जलपैर प्रक्रिया सिखाने वाली सहयोग की संस्थापिका हमारी श्री माताजी निर्मला देवी जी, इन्होंने जलपैर प्रक्रिया के बारे में क्या कहा है, जलपैर प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है, ये आइए उन्हीं के अमृतवाणी से सुनते हैं श्री माताजी द्वारा जलपैर प्रक्रिया का महत्व। लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज का कहा कि जैसे सवेरे कहते कि सबको बाथरूम जाना चाहिए, मुख साफ करना चाहिए, तो सहज योगियों के लिए सोने से पहले पानी में बैठना 5 मिनट अत्यंत आवश्यक। वो चाहे कोई भी हो, आप बड़े पहुंचे हुए हो, आपका हमें नहीं पकड़ता, ये इससे मतलब नहीं है। आपको 5 मिनट पानी में बैठना चाहिए। आप लोगों को ये आदत लगे इसलिए मैं जबरदस्ती बैठती हूँ कभी कभी कि चलो मैं भी पानी में बैठती हूँ तो मेरे सहयोगी बैठेंगे। ये आदत बहुत ही अच्छी है। 5 मिनट पानी में सब सहयोगों को बैठना चाहिए। फोटो के सामने दीप जला करके, कुंकू वगैरह लगा के, फोटो के सामने दोनों हाथ रखे, दोनों पैर पानी में रख के सब सहयोगियों को बैठना चाहिए। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये करें। चाहे कुछ हो जाए, आप 5 मिनट की कोई मुश्किल नहीं है। सोने से पहले पानी में सबको बैठना चाहिए। इससे आपका जो है आधे से ज्यादा पकड़ना खत्म हो जाए। श्री माताजी को इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। सहयोग विश्व के लगभग हर देश में ध्यान केंद्र इसके कार्यरत है और ये श्री माताजी ने कार्य पूर्णतः विनामूल्य किया है। किसी भी ध्यान केंद्र पर सहयोग सीखने हेतु अगर आप जाते हो तो आपको पूर्णतः विनामूल्य मार्गदर्शन मिलता है। सहयोग ध्यान के बारे में अधिक जानकारी हेतु प्रतिदिन शाम को 5 बजे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर सत्र लिए जाते हैं। कृपया आप लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल एक बार जरूर देखें और इन सत्रों का भी आप हिस्सा बने। साथ ही साथ आप अपना नाम रजिस्टर करें और सहयोग ध्यान की अधिक जानकारी हेतु कभी भी आप हमारे सहयोग मेडिटेशन टोल फ्री लाइन पर कॉल कर सकते हैं 1800-30-700-800। इसका आप लाभ जरूर ले। कल हम ठीक 7 बजे मिलेंगे न्यूज़ 1 इंडिया टीवी चैनल पर और कल का विषय होगा सहयोग ध्यान में तरक्की के हेतु निर्विचारता कैसे प्राप्त करें, सहयोग ध्यान की गहराई में कैसे जाए। तब तक आज के इस सत्र में हम यहीं पर आपको अलविदा कहते हैं। सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से मैं स्वप्निल धाड़े आप सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।